वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेल फेलियर्स, मतलब आपके एक रेल सेक्शन पर किस किस तरह के फेलियर्स आते हैं और क्यों आते हैं, आज हम सब वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो ये हमारे जो एक इमेज जो मैंने आपको दी एक तरह की समरी है कि मतलब ये इस तरह के रेल फेलियर्स आते हैं। आप एक बार देख सकते हैं कैसे कैसे हमारे इसमें आते हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट ही सारे पढ़ते हैं, तकरीबन 8 से 9 होते हैं। हम सब वो डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो देखो सबसे पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन भी क्या है, एक बार पता चल जाएगा रेल फेलियर्स आते कैसे हैं, ठीक है, क्या क्या होते हैं वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन आते कैसे हैं। तो देखो द सडन फेलियर ऑफ अ रेल is generally due to defects in its manufacture, abrupt change of section of rail, notches with corner in the foot of the rails, etc. मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली मान हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग होता है या फिर अब्रप्ट चेंज ऑफ सेक्शन ऑफ रेल होता है या फिर नॉचेज होता है, कुछ भी हो सकता है। तो सच फेलियर्स दो रेयर ऑन इंडियन रेलवेज में अकर इन वन और मोर फॉर्म्स। तो कहते हैं कि यार ये जो फेलियर्स आएंगे ना, जो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये कम होते हैं इंडियन रेलवेज पे। लेकिन होता है कि एक या फिर एक से ज्यादा फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या होते हैं हम एक एक करके देखो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आता है देखो क्रश्ड हेड्स। तो क्रश्ड हेड्स मतलब क्या हुआ, देखो क्रश्ड हेड्स आर दोज। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो जो जो मुझे रियल इमेजेस मिल पाई मैंने वो पूरी ट्राई करी है। बुक की इमेजेस भी मैंने ट्राई करी है कि मिल जाए मुझे, ताकि आपका क्या एग्जाम वगैरह में होगा तो आपको इजीली वहां पे बनाना ड्रॉ करना इजी रहेगा, ठीक है ना। कि अगर आपको आता है कि रेल फेलियर्स बता दो तो यहाँ पे आपको इमेजेस मिलती रहेंगी जिन जिन की मुझे मिल पाई। जैसे क्रश्ड हेड्स की मिल गई, एंगुलर और स्क्वायर क्रैक की मिल गई, ऐसे बहुत है। लेकिन रियल इमेजेस भी किस किस की मिल पाई है तो वो भी आप देखते रहना कि यार मतलब कि एक बार ये होता है कि ना आपके मन में आता है कि यार कैसे होते हैं ये फेलियर्स। तो इसलिए कुछ कुछ ही मिल पाई है रियल इमेजेस। तो देखो क्रस्ट हेड्स आर दोज विच हैव ईदर सैग्ड और फ्लैटेंड। ये क्रस्ट हेड्स देखो या तो होता है कि सैग्ड होते हैं या फिर फ्लैट होते हैं। बिसाइड द डिफेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर क्रश हेड्स आर ड्यू टू, देखो एक तो इसमें डिफेक्ट रहेगा कि यार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो आ ही सकता है, ठीक है। क्रश हेड्स में जब आप देख सकते हैं क्रश हेड कुछ इस तरह हो गया, यहाँ पे जो हमारा हेड ऐसे क्रश हो गया ना, तो उसको हम कहते हैं क्रश हेड। सैग्ड हो गया या फिर फ्लैटेंड हो गया तो उसको हम कहते हैं अपना क्रश हेड। अब कहते हैं कि जो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आएगा वो तो आएगा, लेकिन अगर कुछ और डिफेक्ट भी आ सकता है तो वो किसकी वजह से आ सकता है। देखो स्लीपिंग ऑफ व्हील्स, ये जो हमारे व्हील स्लिप कर जाते हैं। फ्लैट स्पॉट्स ऑन व्हील्स विच आर डेवलप्ड ड्यू टू स्कीडिंग ऑफ व्हील्स, या फिर वीक स्पॉट एट द रेल एंड। ये तो रेल एंड पे वीक स्पॉट हो गया तो यहाँ पे एकदम ऐसे बजेगा, ठीक है, आपका व्हील एकदम बजेगा तो यहाँ से वो क्रश कर देगा, तो क्रश हेड भी हो जाता है कुछ इस तरह, आपका एक क्रश हेड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्रश हेड सबसे पहले वाला रेल फेलियर आ गया। नेक्स्ट है देखो स्क्वायर और एंगुलर ब्रेक। द रेल में बी कम्प्लीटली ब्रोकन ईदर इन अ वर्टिकल प्लेन और इन एन इंक्लाइन प्लेन। तो कहते हैं जो स्क्वायर और एंगुलर ब्रेक होता है ना, इसमें क्या होता है ना, इसमें ब्रोक हो जाती है, ठीक है, हमारी मतलब कि टूट जाती है रेल। कैसे, अगर आप देखो इसमें तो कुछ इस तरह इमेज, लेकिन इसमें क्या देखो वर्टिकल प्लेन में आप ऐसे टूट सकते हैं, ठीक है, इधर इन अ वर्टिकल प्लेन और इन एन इंक्लाइन प्लेन। तो कैसे भी टूट सकते हो, देखो आप देख सकते हैं कैसे क्रैक्स पड़े हुए हैं। तो क्रैक्स ही एक तरह का आप लगा लो स्क्वायर और एंगुलर ब्रेक हमारा हो सकता है। देखो किस तरह के हमारे सारे ऐसे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं ना, मतलब ये सारे क्रैक्स ऐसे, देखो ये हमारा ऐसे क्रैक जा रहा है, ये हमारा एक क्रैक जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर और एंगुलर ब्रेक। नेक्स्ट आता है देखो स्प्लिट हेड्स। तो अब देखो स्प्लिट हेड्स क्या होता है, इन दिस क्रैक्स अकर इन द मिडल ऑफ द हेड और पीसेस आर स्प्लिट फ्रॉम द साइड टू द एंड ऑफ द रेल। देखो कुछ इस तरह होता है कि साइड से भी निकल जाते हैं या तो पीसेस, या फिर कुछ इस तरह होता है। देखो आप देख सकते हैं ये हमारे स्प्लिट हो गया, ये हेड हमारा जो ऊपर ये हेड होता है, ये वेब होता है, ये फुट होता है। ये तो आपको पता है, ये फुट, ये वेब और ये हेड। तो हेड में देखो कैसी लाइन बन गई है ऐसे हमारा, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिट हो गया। तो स्प्लिट हेड भी इसको हम इसलिए क्या देते हैं कि स्प्लिट हेड्स। तो ये हमारे एक रेल फेलियर भी हो जाता है। देखो इफ द सर्फेस ऑफ द क्रैक व्हेन ओपन अपीयर स्मूथ एंड डार्क द डिफेक्टिव रेल इज नोन एज पिप्ड रेल। तो हम देखो अगर इसको हम खोल के देखते हैं ना, अगर तो ये हमारी क्या होगी कि स्मूथ होगी या डार्क होगी, तो डिफेक्टिव रेल, तो उसको हम क्या कहते हैं, पिप्ड रेल, हम उसको क्या देते हैं, ठीक है, पिप्ड रेल। देखो ये भी हमारे स्प्लिट हेड्स में आता है कुछ इस तरह हमारा स्प्लिट हेड। तो आप देख सकते हैं या तो ऊपर से भी ऐसे जा सकता है, ठीक है, ये वाला कट क्या आएगा, ये सिर्फ यहीं तक है, नहीं तो ऐसे ऊपर तक होता है, तो ऐसे ऐसे भी ये पीछे को सारा जाता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा स्प्लिट हेड होता है। दिस हैपन इधर ड्यू टू कैविटी फॉर्म ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। तो कहते हैं कोई कैविटी वगैरह बन जाए या तो मैन्युफैक्चरिंग में तब होता है। और श्रिंकेज ऑफ मेटल व्हेन द मेटल नॉट हैविंग बीन क्लोजली वेल्डेड टुगेदर। तो कहते हैं कि श्रिंक भी अगर मेटल यहाँ पे होता है तो उसकी वजह से भी होता है, जब हम उसको वेल्ड टुगेदर करते हैं तो उसकी वजह से हमारे स्प्लिट हेड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है देखो स्प्लिट वेब। दिस इज द थ्रू क्रैक इन द वेब दो नॉट नेसेसरी रन थ्रू बोल्ड वेब। तो कहते हैं कि ना जो वेब है ना, ये आपका जो वेब है इसमें क्रैक आता है, ठीक है, दिस इज द थ्रू क्रैक। तो ये ऐसे पूरा एक क्रैक थ्रू जाता है, ठीक है, क्रैक पूरा ऐसे जाएगा। लेकिन इसमें कहते हैं जरूरी नहीं है कि ये बोल्ट होल्स ही हो। जैसे इसमें तो आपको दिखा रहा है बोल्ट होल्स में ऐसे क्रैक जा रहा है, देखो रियल में भी देखो ऐसे ऐसे बोल्ट होल्स में हमारा क्रैक जा रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि बोल्ट होल्स में भी जाए, लेकिन आपका सीधा भी ऐसे जा सकता है। लेकिन पर ये है कि स्प्लिट वेब का ये होता है मोस्टली वैसे ऐसे ही आता है, बोल्ट होल्स में ही आता है, लेकिन ऐसे बोल्ट होल्स के ऐसे ऐसे आता है। स्प्लिट वेब हमारा कुछ इस तरह बनता है, ठीक है। अगर आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना, स्प्लिट वेब में देखो ऐसे ऐसे साइड से जाता है, ठीक है, ऐसे थ्रू क्रैक जाता है पूरा ये ऐसे बोल्ट से। लेकिन इसमें क्या है, ऊपर से ऐसे कटता हुआ आता है, ये ऊपर से, ये हमारा वेब में होता है, ठीक है, ये हमारे वेब में आता है। देखो दिस इज अ थ्रू क्रैक इन द वेब,
ये इंपॉर्टेंट है इन द वेब, तो वेब से जाता है, ठीक है, ये अलग है। एंगुलर और स्क्वायर क्रैक कुछ इस तरह पड़ता है, ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज होता था पहले, लेकिन मैंने अच्छे से पढ़ा कि वेब होता है तो इसमें वेब आएगा, तो ऐसे वेब से देखो क्रैक जा रहा है जैसे इसमें आपको दिखाया हुआ। नेक्स्ट आता है देखो हॉरिजॉन्टल फीचर्स, मतलब ये एक तरह का हॉरिजॉन्टल क्रैक ही हो गया। दीज आर डेवलप्ड इन द रेल हेड, तो ये जो हॉरिजॉन्टल फीचर्स हमारे होते हैं ये हमारे रेल हेड में होता है। दे आर मोर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्चर एंड डेवलप ग्रेजुअली, तो देखो ये फॉर्म ऑफ फ्रैक्चर होता है और ये ना हल्का हल्का करते हमारा बढ़ता जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा हॉरिजॉन्टल फीचर होता है, इसकी मुझे कोई रियल इमेज नहीं भी मिल पाई। देखो आप इसमें देखते हो हॉरिजॉन्टल फीचर में हेड में होता है, लेकिन ये साइड से ऐसे ऐसे ना हॉरिजॉन्टली जाता है, हल्का हल्का जाएगा, थोड़ा हल्का हल्का जाएगा, फिर हल्का हल्का, ऐसे टाइम टू टाइम ये बढ़ता जाएगा। एक तरह का फ्रैक्चर की तरह ही होता है, अगर आपकी हड्डी टूटती है तो एकदम टूटती टूटती जाएगी, ठीक है, तो वैसे होता है, तो एक बार पड़ा तो वो टूटता टूटता ही जाएगा, तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फीचर। नेक्स्ट है देखो ट्रांसवर्स हमारा फीचर, तो ट्रांसवर्स फीचर्स बोले या फिर ट्रांसवर्स क्रैक एक ही बात है। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेल फेलियर्स इन अमेरिका, तो कहते हैं ये तो सबसे ज्यादा कॉमन है ट्रांसवर्स फीचर्स हमारा किस में, अमेरिका में। इट इज a क्रॉस वायर क्रैक which starts from a point inside the head and spreads like contour shape gradually, तो spreads line contour shape gradually, मतलब कि यार देखो आप देख सकते हो कि यार यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ना एक ऐसे मार्क सा होता है, मतलब कि ब्लाइंड स्पॉट सा बन जाता है जहाँ पे हमारा क्रैक शुरू होता है, अंदर कंटूर लाइन की तरह ना ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो वो चीज को हम कहते हैं ट्रांसवर्स फीचर्स। द ब्रोकन सर्फेस हैज अ स्मूथ ओवल और राउंड ब्राइट स्पॉट, तो आप देख सकते हैं ये हमारा देखो ये टीएफबी मैंने वो लिखा ट्रांसवर्स क्रैक है, ये ट्रांसवर्स फीचर आप बोल सकते हो। तो देखो ये हमारा ऐसे ब्लाइंड स्पॉट सा बन जाता है, देखो राउंड ब्राइट स्पॉट सा बन जाता है, देखो ऐसे। तो इसके अंदर क्या होगा, ऐसे ऐसे अंदर ही अंदर चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे अंदर ही अंदर ऐसे सारा ऐसे चलता रहेगा क्रैक, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स फीचर्स। देखो दिस डिफेक्ट इज ईदर अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और मे अकर ड्यू टू ओवरस्ट्रेनिंग ऑफ मेटल इन सर्विस, तो इसमें क्या होता है या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, देखो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो रहेगा रहेगा हर एक चीज में, लेकिन उसके अलावा कौन से डिफेक्ट आते हैं क्यों आते हैं वो भी हम देखते रहे। तो और मे अकर ड्यू टू ओवर स्ट्रेनिंग ऑफ मेटल इन सर्विस, तो कहते हैं कि यार इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, जितना ये लोड ले सकती है, जितने स्ट्रेन उठा सकती है रेल उससे ज्यादा पड़ रहा है, तो उसकी वजह से भी हमारे ट्रांसफर फीचर्स आ सकते हैं, तो कुछ इस तरह आते हैं और ये अंदर ही अंदर से बढ़ते जाते हैं, ठीक, कुछ इसके ऐसे अंदर अंदर बढ़ते जाते हैं, तो इसको हम ट्रांसफर क्रैक्स कहते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल फीचर्स कहते हैं या फिर ट्रांसफर फीचर्स कहते हैं। नेक्स्ट है देखो फ्लोइंग मेटल इन हेड, तो इसमें क्या देखो द मेटल इन द रेल हेड इज फोर्स टू फ्लो ऑन द साइड ड्यू टू विच द रेल हेड्स गेट वाइडन एंड डिप्रेस, तो देखो इसमें क्या होता है जो मेटल ना फ्लो इधर से होने, जैसे गर्माहट की वजह से जैसे व्हील्स हमारे बार बार इसमें चलते रहते हैं ना हाई स्पीड पे चलते हैं, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेचर रेस की वजह से या फिर उसके प्रेशर की वजह से हमारे एक तरफ फ्लो हो जाता है, या तो इस तरफ हो जाए या तो इस तरफ हो जाए, तो ये देखो आप देख सकते हैं ये इस तरफ एक तरफ हो रखा है, तो इसे हम कहते हैं फ्लोइंग मेटल इन हेड्स, ये भी एक तरह का रियल फेलियर है, फ्लोइंग मेटल इन हेड्स। अब देखो लास्ट आता है हमारा हॉरिजॉन्टल क्रैक्स, देखो हॉरिजॉन्टल क्रैक्स और हॉरिजॉन्टल फीचर्स दोनों अलग चीज है, तभी यहाँ पे नाम का फर्क है। हॉरिजॉन्टल फीचर मैंने बताया कि आपको फीचर्स आप क्रैक की तरह कह सकते हो, एक तरह का फीचर्स क्या होता है फ्रैक्चर की तरह होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्चर, ठीक है, लेकिन जो क्रैक होता है वो अलग चीज होती है। देखो क्रैक में क्या होगा, दीज अकर एट रेल एंड बिटवीन हेड एंड वेब, these occur at rail ends between head and web, rail ends पर होएगा between head and web होएगा। Such cracks are believed to be due to worn fish plates or insufficient blast packing under joint sleepers, resulting in pumping of joints and consequent fatigue, failure of steel। तो इसमें क्या होता है कि यार हेड पे कैसे आता है, देखो रेल एंड्स पे कैसे आता है, हेड एंड वेब पे क्या होता है, ये होता है कि जो वॉर्न फिश प्लेट्स होते हैं तो या फिर इनसफिशिएंट ब्लास्ट पैकिंग अंडर जॉइंट स्लीपर्स होते हैं, तो वो कहते हैं पंप करते हैं जॉइंट्स को ना ऊपर हो जाती है, वो हल्के से ऊपर होती है, तो हमारे यहाँ पे व्हील एकदम से बचता है, ठीक है, व्हील एकदम से होता है कुछ इस तरह हमारे क्रैक आ जाता है, ठीक है, एकदम ऐसे हमारे क्रैक आ जाते हैं जिससे कि देखो आप ऐसे टूट भी जाती है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल क्रैक कहते हैं। देखो हेड एंड वेब में देखो ये हमारा हेड है ये हमारा वेब है, फुट का इसमें कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हेड एंड वेब पे ऐसे हॉरिजॉन्टल क्रैक पड़ता है, ठीक है, वो हमारी ये होता है कि यार या तो फिश प्लेट वॉर्न हो जाते हैं जिससे कि आपका पंप हो जाता है ऊपर जॉइंट ना ऊपर आ जाता है, तो उसमें एंड कॉन्सिक्वेंट फटीग फेलियर ऑफ स्टील हो जाता है, ये तो आपका ऐसे जॉइंट ऊपर हो जाता है थोड़ा, तो इस पे ऐसे एकदम टायर बसता है, ये जो व्हील बसता है अपना ट्रेन का, तो उसकी वजह से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्रैक आता है जिससे कि आप ये टूट भी सकती है ऐसे। This defect is either due to fatigue caused by shearing stresses or due to reversal of stresses from high compressive to low tensile stresses in the rail between spots। तो वही चीज है कि स्ट्रेसेस की वजह से भी होता है, ऊपर नीचे भी स्ट्रेसेस ज्यादा कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसे हमारे टक सा लग जाता है जिससे कि हमारे ऐसे क्रैक बढ़ जाता है और ऐसे हमारी टूट भी जाती है, ठीक है, ऐसे हमारी टूट भी जाती है, लेकिन मोस्ट केसेस में हमारे क्रैक्स ही रहते हैं क्योंकि टूटने से पहले पहले हम अपना हमेशा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल क्रैक्स होता है। नेक्स्ट है देखो इन इंडिया Sony Rail Detector, an electronic device for testing of rail and web defects and for failure detection is used। तो कहते हैं कि इंडिया में हम क्या मतलब कि अब तो देखो ये हमारे सारे लास्ट है, मैंने कहा था ना, ये देखो फ्लोइंग मेटल एंड हेड्स, हॉरिजॉन्टल क्रैक्स, हॉरिजॉन्टल फीचर्स, ट्रांसफर फीचर्स, स्प्लिट हेड, स्प्लिट वेब, अब क्रश हेड, स्क्वायर और एंगुलर ब्रेक, तो ये तो देखो आपके सारे हमारे फेलियर्स थे 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, तो 8 तरह के हमारे यहाँ पे फेलियर्स हमने पढ़ लिए। लेकिन अब हम देखते हैं यार इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो डिटेक्ट मैंने आपको अभी पढ़ दिया वैसे। इन इंडिया सोनी रेल डिटेक्टर, तो सोनी रेल डिटेक्टर हमारे यहाँ पे यूज होता है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर टेस्टिंग ऑफ रेल वेब डिफेक्ट्स एंड फॉर फेलियर डिटेक्शन इज यूज। तो इस तरह की हमारी कोई मशीन होती है, वैसे हम उस पर चलती रहती है, तो ये डिटेक्ट करती रहती है, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे डिटेक्ट करती रहती है और बताते हैं कि क्या क्या इसमें डिफेक्ट आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, ठीक है। ये सारा हमारे सोनी रेल डिटेक्टर है, ये आप पढ़ भी सकते हैं। और इसको अगर डीप में आप देखना है कि सोनी रेल डिटेक्टर क्या है, तो आप गूगल इसको कर सकते हैं, इमेजेस भी देख सकते हैं और आप इसका यूज वगैरह भी सब देख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सोनी रेल डिटेक्टर, ठीक है। बस ये देखो, इसके हमारे सारे फेलियर्स हो गए। लेकिन अब देखो, जो मैंने आपको फेलियर कराया ये थोड़ा ज्यादा एडवांस में फेलियर है। देखो, हेड वेब सेपरेशन जो हमारा हुआ अभी, ये हॉरिजॉन्टल क्रैक आया था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट वेब हमारा ये हो चुका है। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट वेब हमारा ये वाला जैसे हो चुका है स्प्लिट वेब। तो ये सारी चीजें ना इसमें थोड़ा सा ज्यादा एडवांस में लिखी हुई है, इसलिए मैंने सिर्फ पहले पहले पे इमेज लगाई हुई है। आप एज ए समरी आप याद कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्प्लिट हेड भी होता है, वर्टिकल स्प्लिट हेड भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे व्हील बर्न भी हो सकता है। व्हील बर्न हम उसमें वेयर एंड टीयर में पढ़ते हैं, हम गियर्स में हम पढ़ेंगे जैसे इसके नेक्स्ट हमारा टॉपिक ही आएगा। तो देखो, ये हमारा देखो आज का पूरा टॉपिक था रेल फेलियर्स। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सिविल साइको को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।